दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। दोस्तों सोमवार से और श्रावण मास के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। आप सभी को देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के इस पवित्र महीने पर मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भोलेनाथ की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की नए डोज के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 जुलाई 2020 को धर्म चक्र दिवस का आयोजन कहां किया जाएगा? धर्म चक्र दिवस का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका उत्तर है सारनाथ में। हिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि सारनाथ जो है ये वाराणसी में स्थित है और सारनाथ वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद और अपने 5 प्रिय शिष्यों को पहली बार उपदेश प्रदान किया था। तो ये जो उपदेश था इसी को बुद्ध धर्म में, बुद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को और धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस जो है वो मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ के द्वारा 5 जुलाई 2020 यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के अंदर स्थित सारनाथ नामक स्थान पर और धर्म चक्र दिवस मनाया जाएगा, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2020 में भारत ने किस देश के साथ 38,900 रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी प्रदान की है? किस देश के साथ भारत ने और एक डिफेंस डील की है 38,900 करोड़ रुपए की? उस देश का नाम है रूस। मैं आपको ये बता दूं कि भारत और चीन के मध्य फिलहाल एलएसी पर विवाद चल रहा है, तनाव चल रहा है। इस माहौल में भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए और ये जो डिफेंस पैक्ट है ये काफी और अच्छा सिद्ध होगा। इस सौदे के तहत भारत रूस से 33 जो लड़ाकू विमान है वो आयात करेगा, जिसमें 12 Su-30 MKI विमान होंगे और 21 MiG-29 जो है विमान होंगे। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना मरीजों के लिए देश का पहला प्लाजा बैंक कहां स्थापित किया गया है? देश का पहला प्लाजा बैंक जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली। मैं आपको ये भी बता दूं कि नई दिल्ली में स्थित ILBS अस्पताल में और देश का पहला जो है प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, विश्वविख्यात श्रावणी मेला कहां आयोजित होता है? इसका उत्तर है देवघर रांची। देवघर रांची के अंदर यानी झारखंड में विश्वविख्यात श्रावणी मेला जो है वो आयोजित होता है। वहां सदियों से ये परंपरा है कि हर वर्ष जो है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकम तिथि से ये जो मेला है वो प्रारंभ होता है, जो पूरे श्रावण मास में चलता है, जिसमें भक्त जो होते हैं वो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना के वजह से और एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए वे झारखंड हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं होगा और सरकार ऑनलाइन जो है वो भक्तों को बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराने की व्यवस्था करेगी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी देने की बात कही है? इसका उत्तर है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि झारखंड सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि भविष्य में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को नौकरी दी जाए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं,
ताकि सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारा जा सके। साथ ही साथ में उन्होंने एक विशेष बात और कही थी कि शिक्षकों को 95% गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक होते हैं उनको शैक्षणिक कार्य के अलावा बाकी सब कार्य कराए जाते हैं। कभी उनको किस काम में लगा दिया जाता है, कभी किस काम में लगाया जाता है। अभी सुना था लॉकडाउन के दौरान तो उनकी ड्यूटी जो है एक शादी के अंदर ही लगा दी गई। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन का प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2020 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? ब्रिटेन का प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2020 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? इसका नाम है नीरज मुर्मू। ये आदिवासी युवा है नीरज मुर्मू, जो गिरिडीह जिले के निवासी हैं। इन्होंने ये पुरस्कार सामाजिक सरोकारों के लिए प्रदान किया गया है। इस आदिवासी युवा ने और बाल मजदूरी करने वाले गरीब बच्चों को स्कूल भेजने में और मदद करने का कार्य किया था, तो इस वजह से उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार 9 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को प्रदान किया जाता है। सामाजिक सरोकारों में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पुरस्कार जो है और वेल्स की राजकुमारी डायना की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1999 से हुआ था और 2019 का ये जो पुरस्कार है ये भी भारत की आदिवासी छात्रा इसी गिरिडीह जिले की रहने वाली चंपा को प्रदान किया था। चंपा ने आदिवासी क्षेत्र में और कई बाल विवाह रुकवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के नए मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं राजीव स्वरूप। राजीव स्वरूप को हाल ही में निवर्तमान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के स्थान पर राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है। इससे पूर्व ये गृह विभाग में मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे, तो लॉकडाउन के दौरान इस पद पर रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान की कानून व्यवस्था को संभाला था, उससे खुश होकर के मुख्यमंत्री ने उनको जो है और ये पद प्रदान किया। अगला प्रश्न देखिए, आरसीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत। आरसीए ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वह जयपुर में दुनिया का 3रे नंबर का और भारत में 2रे नंबर का खेल स्टेडियम बनाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका सरकार ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम अपने देश में बनाने की घोषणा की है और ये स्टेडियम श्रीलंका में होमागामा नामक स्थान पर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे भारत के वरिष्ठ राजनयिक रहे हुए हैं और ये विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे। इनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी प्रतिनिधि जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि के साथ साथ अन्य जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनमें भी भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों, मेरे करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।